हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर में दूसरे हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क जो है वो आ चुका है। वरना कल जो है नॉमिनेशन किया जा सकता था, लेकिन अब बिग बॉस जो है वो ट्यूसडे को नॉमिनेशन रखने लग गए हैं। अब यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क जो है वो आ चुका है। ऑलरेडी आप सभी को एक वीडियो के जरिए मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी कि भाई नॉमिनेशन टास्क जो है वो किस तरह से लाया गया है घर के अंदर। कहीं ना कहीं देखा जाए, बिग बॉस के इस बार के नॉमिनेशन टास्क में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो हैं नॉमिनेशन में आए हैं, जिनको ज्यादातर वोट्स जो हैं वो भर भर कर आ सकती है। उन लोगों को घर वालों ने जो है वो फंसाया है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, घर में ऐसे कंटेस्टेंट भी थे जो कि इस प्रोमो में नजर भी आ रहे हैं कि भाई जिन्होंने घर में पूरा दंगा जो है वो मचा रखा था, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी गाली गलौज घर के अंदर करी, उनको उनको यहाँ नॉमिनेशन में ना डालकर बाकी ऐसे कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन में डाल दिया जिन्होंने एक तरीके से कुछ भी जो है वो नहीं बोला, लड़ाई झगड़ा जिससे नहीं हुआ, कुछ भी मृदुल का कोई भी मामला था नहीं इस घर में लड़ाई झगड़े से लेकर नॉमिनेशन में। तब भी नॉमिनेशन में जो है वो मृदुल को डाला गया। फिर आवेश दरबार भी भाई नॉमिनेशन में आ चुके हैं। लेकिन इस तरह से मामला जो है वो निकलकर सामने आया है कि भाई नॉमिनेशन में कई बड़े बड़े नाम जो है वो निकलकर सामने आए जिनको भरपूर वोट्स आ सकती है। लेकिन जिस तरह से प्रोमो में यहाँ अभिषेक नजर आ रहे हैं नॉमिनेट करते हुए, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अभी तक अब यहाँ पर किसी ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं करा। वरना पूरा घर अभिषेक के पीछे लगा रहता है कि अभिषेक ये वो, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ तब अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, बल्कि यहाँ पर दूसरी फरहाना भी दिखाई दे रही है। फरहाना भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट नहीं करी है। या तो बिग बॉस की कुछ ऐसी रणनीति है, क्योंकि अभी ये देखना पड़ेगा एपिसोड में कि बिग बॉस ने ऐसी क्या रणनीति जो है वो लगाई है कि यहाँ पर मेन मेन चेहरे, बड़े बड़े यहाँ पर वोट्स आने वाले लोगों को ही ज्यादातर जो है वो नॉमिनेशन में डाला है। जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो यहाँ फरहाना भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है। वरना इतनी गाली गलौज, इतना लड़ाई झगड़ा हर एक सदस्य से करने वाली क्या किसी ने भी नॉमिनेशन में नहीं डालने की कोशिश करी होगी। लेकिन जब तक एपिसोड सामने नहीं आता तब तक कह नहीं सकते कि रियल में स्ट्रेटेजी थी क्या। लेकिन कुछ भी है, हो सकता है कि बिग बॉस का इस गेम में हस्तक्षेप हो सकता है। जिस तरह से मामले निकलकर सामने आए, घर के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 राउंड के आसपास जो है पूरा टास्क जो है वो रखा गया था। अब किस किस तरह से जो है वो नॉमिनेशन हुआ वो आपको बताया जाए, तो यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाए भाई नॉमिनेशन जो हो रहा था वो 5-5 राउंड में जो है वो किया गया। 5 राउंड थे, 5 राउंड में एक एक बंदा जो है नॉमिनेशन में निकलकर सामने आएगा। तो इससे क्या है कि 5 लोग नॉमिनेटेड जो है वो होते जाएंगे। पहला राउंड जो है वो शुरू होता है जिसके अंदर 3 बंदे जो है नॉमिनेट करने के लिए जो है वो आते हैं, जो कि एक निर्णायक की भूमिका निभा रहे थे। यानी कि इसमें अमल अमल जिशान और अभिषेक जो है वो आए। और साथ ही यहाँ नॉमिनेशन में जो खड़े थे वो तो यहाँ पर बासिर, नगमा और आवेश। यहाँ पर स्ट्रैटेजी देखो किस तरह से कि यानी कि 2 बंदे ऐसे दोस्त जो है वो भेजे जा रहे हैं। जैसे कि बासिर के 2 दोस्त ऑलरेडी वहां मौजूद थे बचाने के लिए, जैसे कि अमल और जिशान। अब यहाँ पर अमल और जिशान और अभिषेक को जो है अपनी राय जो है वो रखनी है कि किसको बचाना है किसको नहीं। शायद अगर ऐसा है तो यहाँ पर अपनी अपनी सोच जो है वो रखनी है कि हमें किसको बचाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि सोच समझकर रणनीति बनाकर जो है यहाँ पर नगमा और साथ ही बासिर को जो है वो बचाया गया और आवेश को नॉमिनेशन में डाला गया। तो कुछ इस तरह से अलग अलग राउंड जो है वो है। फिर दूसरा राउंड शुरू होता है मृदुल वाला, जिसमें क्या है कि मृदुल नॉमिनेशन में थे, जिसमें 3 लोग जो है वो रेड ट्राइंगल में दिखाई देते हैं, जो कि है नतालिया, नीलम और यहाँ पर मृदुल। तो ये 3 लोग नॉमिनेशन में थे और इनको और साथ ही ग्रीन ट्राइंगल में जो खड़े थे वो थी यहाँ पर कुनिका, तान्या और एक और बंदा जो है वो खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर नीलम और नतालिया को नॉमिनेशन में डालकर बजाय मृदुल को जो है नॉमिनेशन में डाला गया। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को ही जो है वो नॉमिनेशन में डाला जा रहा है। जैसा कि हमें पिछले वाले राउंड में देखने को मिला, राउंड 1 में भी कुछ इसी तरह आवेश को डाला गया और राउंड 2 में भी मृदुल को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को जो है वो डाला गया। इसका मतलब घर वाले ये चीज समझ चुके हैं कि किसको वोट ज्यादा आ सकती है और किसको कम, किसको हमें कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में डालना चाहिए। वरना घर वाले चाहते तो नीलम को या नतालिया को डाल सकते थे, लेकिन उनको बचाकर, क्योंकि नीलम की गेम जिस तरह चल रही है वो सही तरीके से नहीं चल रही है। क्योंकि नीलम खुद एक तरीके से फॉलोवर, जिस चीज पे वो कर रही थी वो खुद एक तरीके से फॉलोवर बन चुकी है। लेकिन घर वालों ने नीलम को नॉमिनेशन में ना डालकर मृदुल को जो है वो नॉमिनेशन में डाला, जिससे एक अलग ही स्ट्रेटेजी जो है वो निकल कर सामने आई। फिर यहाँ पर तीसरा राउंड जो है वो शुरू हुआ। तीसरे राउंड में यहाँ पर बुलाया गया है कुनिका, गौरव और फरहाना को। तो यहाँ घर वालों ने कुनिका को जो है नॉमिनेशन में डाल दिया है।
तो हो सकता है कि कुनिका को नॉमिनेशन में डालने का रीजन भी वो अपने कहीं ना कहीं नेचर के बिहाफ पर ही जो है वो नॉमिनेशन में गई है। जिस तरह से उनका बर्ताव अभी कुछ दिनों तक घर में देखने को मिला कुनिका का, उसी के चलते घर वालों ने इतना बड़ा डिसीजन जो है वो लिया है। और ऊपर से जब पावर हट गई है कुनिका पर, तो क्या घर वाले बिल्कुल भी नॉमिनेशन में नहीं डालेंगे? तो यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाकर घर वालों ने कुनिका को नॉमिनेशन में डाल दिया है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कुनिका जब खुद नॉमिनेशन में आएगी तो इस हफ्ते वो पक्का कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेंगी घर के अंदर, लड़ती हुई एक एक कंटेस्टेंट से जो है वो नजर आएगी। क्योंकि कुनिका को ये चीज समझ आ गई है कि घर में मुझे कोई भी पसंद जो है वो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से अब बवाल ये मचेगा कि घर में बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी जो है नॉमिनेशन में लगाई गई है। क्या इसमें भी बिग बॉस ने सोच समझकर जो है वो प्लानिंग करी थी? क्योंकि ऐसा नहीं है, बिग बॉस बहुत प्लानिंग के थ्रू जो है टास्क ला रहे हैं, और इसमें भी हो सकता है कुछ ना कुछ प्लानिंग हो। क्या बिग बॉस खुद नाम लेकर जो है वो अंदर भेज रहे हैं कि किस किस को भेजना चाहिए? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए, दो जो लोग जो नॉमिनेशन में डाल रहे हैं एक दूसरे को, वो ओपोजिशन वाले बंदे हैं, ज्यादातर एक दूसरे के खिलाफ है, तभी वो बंदा जो है नॉमिनेशन में आ रहा है। तो क्या यहाँ पर मामला कुछ और है? और जिस तरह से अमाल मलिक जो यहाँ पर नॉमिनेशन में आया है, तो ये भी बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है कि क्या बिग बॉस चाहते हैं कि अमाल मलिक जो है वो नॉमिनेशन में आए, या फिर मामला कुछ और है? इसी के साथ साथ में जिस तरह से गेम देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी यहाँ पर मृदुल को नॉमिनेशन में डाला, वरना यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट यहाँ पर नीलम और साथ ही नतालिया भी थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मृदुल को डाला और जैसे आवेश को डाला, आवेश में सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, जिसमें बासिर भी था। लेकिन मृदुल वाले में ये साफ नजर आ रहा था कि इसमें एक सॉफ्ट कंटेंडर भी है। लेकिन यहाँ पर जो है तान्या और कुनिका ने एक स्ट्रैटेजी जो है वो खेली है इस चीज को लेकर। दोनों ने रणनीति बना ली होगी कि अगर हम अपनी ही दोस्त को बाहर करेंगे तो गेम कैसे चलेगी, क्योंकि फिर दो ही रह जाएंगे और नतालिया को करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर में कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा नतालिया या नीलम के जाने से, लेकिन मृदुल के जाने से शायद पड़ सकता है। तो यहाँ पर या तो तान्या कल वैसे भी एपिसोड में बोलती हुई नजर आ रही थी कि यहाँ पर बिलो द बेल्ट मृदुल भी जो है वो जाता है। तो यहाँ हो सकता है कि कुनिका और तान्या ने स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है कि प्लानिंग के थ्रू जो है वो मृदुल को नॉमिनेशन में डाला है। वो देखना पड़ेगा आज के आने वाले एपिसोड में, क्योंकि मामला है ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी का। जिस तरह से ये नॉमिनेशन टास्क जो है वो हुआ है, अब ये किस बिहाफ पे हुआ है, कैसे हुआ है, क्या बिग बॉस ने भी इस टास्क में हस्तक्षेप किया है, वो देखना पड़ेगा आज के आने वाले एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।